हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्रा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। मैं टेंस की सीरीज़ बना रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टेंस में हम चल रहे हैं। इसके बाद प्रेजेंट में एक और टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद पास्ट पे जाएंगे, उसके बाद फ्यूचर पे जाएंगे। हालांकि मैंने पहले ही ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, डेली यूज, एडवांस स्ट्रक्चर के वीडियो पहले ही अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। हिंदी में इसका जो अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मतलब कोई काम जो पूरा हो चुका है, पूरा हो गया है, वर्तमान में कोई काम पूरा हो गया है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देख लेते हैं इसको डिटेल में। यह वर्तमान में किसी काम के पूरा होने की जानकारी देता है, मतलब जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, उसमें कोई काम पूरा हो चुका है, इसकी जानकारी देता है ये टेंस। पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, की है आदि शब्द आते हैं। मतलब कोई काम पूरा हो चुका है और पहचान होगी, वाक्य के लास्ट में, अंत में चुका है, चुकी है, या ली है, दी है, की है, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के शब्द आएंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वह जा चुका है, लास्ट में देखो चुका है, चुकी है, मतलब काम पूरा हो गया, जाने का काम पूरा हो गया है। वे सो गए हैं, मतलब वे सो गए हैं, मतलब सोने का काम पूरा हो गया है। तुम खा चुके हो, मतलब खाने का काम पूरा हो गया है। सचिन खेल लिया है, मतलब समय लिया है, दिया है, किया है। गए हैं, चुका है, चुकी है, मतलब कोई काम पूरा हो चुका है, इसका हमें जानकारी मिल रहा है। तो ये तो पहचान हो गई और ये हमने देखा कि किस तरह के सेंटेंस की हमें इसमें जानकारी मिलती है। अब इनको बनाने के लिए, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है, सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह से हम इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, जो कि बिगिनर लेवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हैज या हैव लगाएंगे, इनमें से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हालांकि मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं उनमें भी बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि इसमें भी एक बात देख लेते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो बात हो रही है या वो किसी काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। प्लस हैज या हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म मिलनी होती हैं, वैसे तो 5 फॉर्म होती हैं, ING और SIS फॉर्म, लेकिन मेनली जो वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे जिसके बारे में बात हो रही है या वो किसी काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट, प्लस हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है। ठीक है, तो हैज को लगाएंगे ही, सी, इट या कोई एक नाम, उसके साथ हैज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ही माने होता है वह, सी माने भी वह होता है, इट कोई जानवर या वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं, या कोई नाम, एक नाम हो, इसके साथ अगर सब्जेक्ट ये है तो इनके साथ हैज लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम, आई, वी, यू, दे या प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम होते हैं, ये सब्जेक्ट अगर होते हैं तो हैव लगाएंगे, हैव। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई मतलब होता है मैं, आई के साथ हैव लगाते हैं। वी मतलब होता है हम, वी के साथ भी हैव लगाते हैं। यू मतलब होता है तुम, यू के साथ भी हैव लगाते हैं। दे मतलब होता है वे, और वे के साथ भी हैव लगाते हैं। और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम, प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ भी हैव लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। ये हमारा अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। उसके बाद इंटेरोगेटिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जैसा कि हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं सब में हमने 3 तरह से सेंटेंसेस बनाए हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक में, नेगेटिव मतलब नकारात्मक में, और इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में। तो इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अभी हम केवल अफर्मेटिव में देखेंगे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, कोई नहीं का यूज नहीं होगा और प्रश्न भी नहीं होगा, कोई प्रश्न भी नहीं होगा और ना ही कोई नहीं का यूज होगा। ये केवल अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। तो चलिए इनको हम बनाते हैं। वह जा चुका है। सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की नीड है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो इसमें सब्जेक्ट हमने जैसे बताया जिसके बारे में बात हो रही है, जो कोई काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। तो वह जा चुका है, जाने का काम किसने किया है, वह, यानी कि उसने
वह जा चुका है, यानी कि ही। मेल में ही होता है, फीमेल में सी होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाएंगे। तो अभी हमने देखा है ये अगर सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हैज लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे ही, तो ही के साथ हम लगाएंगे हैज, ही हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब होती है कोई भी काम, उसको वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, काम बोलते हैं, उसको वर्ब बोलते हैं। तो उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे जो काम है वो जाना है, जाना है, जाना को मतलब गो, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो हमारी फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ही हैज गॉन। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बे सो गए हैं। सबसे पहले किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है, जो काम कर रहा है, तो कौन सो गया है, बे। बे यानी कि दे। तो दे, और दे के साथ हम हैव लगाते हैं, दे हैव। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो सोना, सोना को बोलते हैं स्लीप, उसकी थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट। दे हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तुम खा चुके हो। तुम खा चुके हो, तुम मतलब होता है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है यू, कौन खा चुका है, तुम, किसने खाने का काम किया है, तुमने, यानी कि यू। तो यू, उसके बाद यू के साथ हमें हैव लगाना है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यू के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या काम किया है, खाने का काम किया है। ईट होता है खाना, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। यू हैव ईटन। सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सचिन खेल लिया है। कौन खेल लिया है, सचिन, यानी कि एक नाम है। तो एक नाम के साथ हैज लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सचिन, सचिन के साथ हैज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सचिन हैज क्या काम किया है, खेलना, खेलने का काम किया है, तो थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। सचिन हैज प्लेड। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेगेटिव में देखेंगे। तो अभी हमने अफर्मेटिव के सेंटेंसेस देखे, अब हम नेगेटिव के सेंटेंसेस देखेंगे। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जैसा कि हम पहले के वीडियो में भी देखते आए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अब हम नेगेटिव के बारे में जानेंगे। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का यूज होता है, नहीं का प्रयोग होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर सेम ही है, केवल हैज या हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस। बाकी सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वह नहीं गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह यानी कि ही। उसके बाद हैज या हैव, तो ही के साथ हैज लगाते हैं, ही हैज। उसके बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में देखते रहना आपको। ही हैज़ नॉट क्या नहीं किया है, गया नहीं है, यानी कि जाने का काम नहीं किया है। ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं गया है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वे नहीं खेले हैं, वे यानी कि दे। दे के साथ हैव लगाते हैं, दे हैव नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खेलने का काम उन्होंने नहीं किया है। दे हैव नॉट प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड। अगला देखते हैं, तुम नहीं पढ़े हो। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। यू के साथ हैव लगाते हैं, यू हैव नॉट, क्योंकि इसमें नॉट है, क्या काम नहीं किया है, पढ़ने का काम नहीं किया है। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उसको रेड पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। रीड की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म रेड पढ़ते हैं, READ, इसको रेड पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव नॉट रेड, तुम नहीं पढ़े हो या तुम नहीं पढ़ चुके हो। लास्ट देखते हैं, सचिन नहीं खेला है। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, सचिन। सचिन, उसके बाद हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। उसके बाद नॉट, सचिन हैज़ नॉट खेला, यानी कि प्लेड। सचिन हैज़ नॉट प्लेड। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद इंटरोगेटिव देखते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में जाना, अब हम इंटरोगेटिव के बारे में जानेंगे। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट भी है तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले बताया है, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि WH कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। हालांकि मैं इसमें भी एक बार बताऊंगा। प्लस हैज या हैव वैसे ही लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, ये भी हमने पीछे देखा है, वैसे ही यहाँ पे हैज या हैव लगेगा। प्लस नॉट, अगर नॉट भी होगा तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं WH। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, WH का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, अगर बीच में है। WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। तो अब इनका देखते हैं कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। अगर WH शब्द, हिंदी के इसमें बता रहा हूँ, अगर इसमें बीच में है, जैसे कि इसमें बीच में है, इसमें भी बीच में है, ठीक है। अगर WH शब्द, हिंदी के बाकी में बता रहा हूँ, बीच में है, ठीक है, इनमें है और इनमें है, इसमें शुरुआत में है, इसमें शुरुआत में है। अगर बीच में है
और उस प्रश्न का जवाब, ये पूरा प्रश्न है, इसका जवाब मतलब एक तो दो शर्तें होती हैं, एक तो WH बीच में है, ठीक है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो पहले ही है। अगर WH बीच में है, हिंदी की वाक्यों की बात कर रहा हूँ, और उस प्रश्न का जवाब, चाहिए प्रश्न हो, चाहिए चाहे कोई भी प्रश्न हो, अगर उसमें WH बीच में है और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा हो, उस प्रश्न का जवाब बताना पड़े, चाहे कोई भी जवाब हो, तो हम WH लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें कब नहीं लगाना है WH? जब WH शुरुआत में हो, इसमें है, इसमें है, और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है, तो WH वर्ड नहीं लगाते हैं। एक तो शुरुआत में होना चाहिए और उस प्रश्न का भी जवाब हाँ या ना में मिल रहा हो, तो WH नहीं लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी, चाहे ये हो चाहे ये हो, लेकिन WH का रूल यही है, WH अगर शुरुआत में है और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH नहीं लगाएंगे। WH अगर बीच में है, जैसे इनमें है, और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है तो WH लगाएंगे। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या वह नहीं गया है? तो सबसे पहले इसमें WH शुरुआत में है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त हमारी है कि अगर प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH नहीं लगाएंगे। तो पहली शर्त तो हो गई पूरी कि वो शुरुआत में है। दूसरी शर्त भी देख लेते हैं, क्या वह नहीं गया है, तो बता सकते हैं हाँ या नहीं, इसका जवाब हाँ या ना में मिल जाएगा, तो इसमें WH की वर्ड इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जिसके लिए हमें पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट है वह, क्या वह नहीं गया है, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, वो है, यानी कि ही, मेल में ही होता है वह, तो ही के साथ लगाते हैं हैज, तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हैज ही, नॉट भी लगा है तो नॉट लगाएंगे, हैज ही नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, हैज ही नॉट गॉन, और ऑब्जेक्ट है नहीं, क्वेश्चन मार्क, हैज ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं गया है। हमने इसमें WH नहीं लगाया है क्योंकि शुरुआत में था और उस प्रश्न का जवाब भी हाँ या ना में मिल रहा है, इसलिए WH नहीं लगा के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला देखते हैं, क्या वे नहीं खेले हैं? तो इसमें WH शुरुआत में है और इसका भी जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, खेले हैं या नहीं, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट हमें देखना है, सब्जेक्ट है दे, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो दे के साथ हम हैव यूज करते हैं, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, हैव दे, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, हैव दे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, हैव दे नॉट प्लेड, क्या वे, हैव दे नॉट प्लेड, क्या वे नहीं खेले हैं। इसमें भी हमने WH नहीं लगाया है क्योंकि जवाब हाँ या ना में मिल रहा है और WH भी शुरुआत में है। अगला देखते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़े हो? इसमें WH बीच में है। दूसरी शर्त यह है कि इस प्रश्न का जवाब भी बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं पढ़े हैं, तो इसके लिए हमें जब प्रश्न का जवाब बताना पड़े और WH बीच में हो तो WH पहले लगाएंगे। स्ट्रक्चर देखो, तो WH है क्यों, क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है तुम के साथ लगाते हैं हैव, वाई हैव यू, वाई हैव यू, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, तो इसमें नॉट है, वाई हैव यू नॉट, वर्ब है पढ़ना, यानी कि पढ़ना को बोलते हैं रीड, स्पेलिंग सेम है लेकिन थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम ही रहती है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाई हैव यू नॉट रेड, वाई हैव यू नॉट रेड, तुम क्यों नहीं पढ़ी हो। लास्ट देख लेते हैं, सचिन क्यों नहीं खेला है? इसमें भी WH बीच में है और इसका जवाब भी बताना पड़ेगा कि सचिन क्यों नहीं खेला है। तो सचिन सब्जेक्ट है, नहीं पहले WH लगाएंगे क्यों के लिए, वाई, उसके बाद सचिन सब्जेक्ट है तो एक नाम है तो एक नाम के साथ हैज लगाते हैं, वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सचिन, वाई हैज सचिन, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, तो इसमें भी नॉट है, हाँ प्लेड, वाई हैज सचिन नॉट प्लेड, वाई हैज सचिन नॉट प्लेड, सचिन क्यों नहीं खेला है, वाई हैज सचिन नॉट प्लेड। अभी हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में जाना, और ऐसे ही हमने कंटिन्यूस, इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेस में भी देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस पर आएँ, 2 या 3 बार देखें, मुझे लगता है आपको बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैंने आप ठीक से समझाने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो को अगर ज़्यादा एग्जाम्पल में बताते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, जो कि देखना पसंद नहीं करते हैं स्टूडेंट। तो हम अभी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से आपको केवल स्ट्रक्चर और पहचान और कैसे बनाते हैं केवल इसमें बता रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। हम इसके बाद जब हमारे सेंटेंसेस की जो सीरीज़ है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कुछ वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारे सेंटेंसेस की सारे टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए हम वीडियो बनाएंगे, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के प्रैक्टिस वीडियो हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देखें। और हमने ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, डेली यूज, एडवांस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, लगभग में हर ग्रुप से हमने वीडियो बनाए हैं, वीडियो डाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं
तो प्लीज़ आप उन्हें भी देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।